नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज। दर्शक, भारतीय जाट महासभा के पदाधिकारियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर मनाई जयंती। सूरजमल ने अपने जीवन काल में मुगलों व अन्य राजाओं से 80 युद्ध लड़े और सभी ने विजय प्राप्त की। भरतपुर के लोहागढ़ किले पर 13 बार आक्रमण करने के उपरांत भी कभी मुगल व अन्य किले को जीत नहीं पाए। अखिल भारतीय जाट महासभा के जिला अध्यक्ष कृष्णा चौधरी ने बताया कि युवा पीढ़ी को जाटों के इतिहास के बारे में समझना चाहिए। महाराजा सूरजमल हमारे आदर्श हैं तथा जाटों की शान है, इसलिए ये गोष्ठी सूरजमल के जन्म दिवस पर आयोजित की गई। की बात करें तो महिलाओं की किस तरह भागीदारी रहती है? देखिए, आज महाराजा सूरजमल की जयंती का दिवस है, जो कि हमारे अजय राजा थे और हम सबको उन पर बहुत गर्व है और हम उन्हीं के वंशज हैं। और आज हम अपने दादा साहब का यहाँ पे जन्म दिवस मना रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी कि हम इस युग में पैदा हुए हैं, जो है कि जो आज उन्हें हमें जन्मदिन मनाने का अवसर मिल रहा है। और मैं ये चाहती हूँ कि सभी पुरुष प्रधान समाज हो, चाहे महिला पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, उनके पद चिन्हों पर चलें और उनके प्रेरणा स्रोत बने। और आज महिला का राष्ट्रीय दिवस भी है, तो उसमें हमने एक राष्ट्रीय दिवस भी मनाया है महिलाओं का। तो महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के रहती है। महाराजा सूरजमल जी की जन्मोत्सव मना रहे हैं और सभी पत्रकारों को पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमारे सभी बड़े बुजुर्ग भाई, हमारे मित्र सभी यहां पे आए हुए हैं। सभी धूमधाम से जन्मोत्सव मना रहे हैं और भाइयों से मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे महाराजा सूरजमल जी ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, तो ऐसे ही हम मेहनत करें, हम युवाओं को अच्छी राह पे लेके चलें, कुर्तियों को मिटाएं, मतलब नशे का और उनका जो चल रहा है, तो उनको हम हर गांव में जाएंगे और सब गांव में जाके उनको सब सारी चीज़ें जागरूक करेंगे। आज महाराजा सूरजमल जी की जयंती पर मैं सबसे पहले मीडिया वालों का धन्यवाद करती हूँ और महाराजा सूरजमल जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आज महिला दिवस भी है, तो सभी महिला, समस्त देशवासी, सभी महिलाओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। और मैं यही कहूँगी कि जैसे हमारा महाराजा सूरजमल जी थे, वो एक महान योद्धा और बहुत बड़े पराक्रमी थे। आज तक उन्होंने कभी एक भी युद्ध नहीं हारा और उन्होंने 1755 से लेकर 63 तक जितने भी युद्ध लड़े, सभी एक पराक्रम के साथ, बहुत ही बड़े मतलब हौसले के साथ, उनके बराबर कोई भी योद्धा नहीं हुआ। और मैं दो शब्दों के साथ उनका एक विराम लेना चाहती हूँ कि गिरा जहाँ पर खून वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में ये अमर कहानी अक्षर अक्षर कर लेना, और शौर्य अगर सो जाए तो जाट महापुरुषों को पढ़ लेना। आज भारत के सिरमौर और वीर अजय योद्धा महाराजा सूरजमल की जयंती पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमको सभी को पता है कि महाराजा सूरजमल ने मुगलों से कभी हार नहीं मानी थी और महाराजा सूरजमल ने अपने जीवन में 80 युद्ध लड़े थे और 80 में से एक भी नहीं हारे थे, तभी से उन्हें अजय योद्धा कहते हैं। आज हमारे जाटों के प्लूटो, जिनको जाट समाज में प्लूटो का नाम दिया था, जैसे आसमान में अंतरिक्ष में प्लूटो सितारा सबसे ज़्यादा चमकता है, उसी तरह ये ऐसे शासक हुए कि जिन्होंने 1707 में जन्म लेने के पश्चात इनका जन्म महाराजा बदन सिंह जी, जो पृथक शासक थे भरतपुर के, जिन्होंने भरतपुर, धौलपुर, आगरा, दिल्ली, मैनपुरी, फर्रुखाबाद आदि जिलों को मिलाकर के भरतपुर सियासत का जो विस्तार किया था, उन महाराजा सूरजमल की जयंती में आज हम हमारे युवा जिलाध्यक्ष भाई कृष्णा चाहर की अथक मेहनत और प्रयास से यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हम सभी से
ये आग्रह करते हैं कि जिस तरह महाराजा भगत सिंह के बेटे महाराजा सूरजमल जी ने अपने पूरे जीवन काल में 80 युद्ध लड़े और 80 युद्धों में से उन्होंने 80 के 80 युद्ध जीते थे। वो ऐसे शासक थे कि जिन्होंने अपने जीवन में कोई युद्ध हारा नहीं था। मैं महाराजा सूरजमल के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताऊं तो ये सिंसनवारी जो सिंसनवार गोत्र है उस गोत्र में पैदा हुए थे और इनके बारे में जो सुना जाता है कि इनका 54 किलो का भाला और 104 किलो की तलवार यानी 2 तलवार जिनका वजन लगभग 208 किलो हो गया और भाला जिसका वजन 41 किलो और इनकी जो छाती पर जो आप कहते हैं शील्ड कवच लगाया जाता था उसका वजन भी लगभग 70 किलो था। तो ऐसे महाराज योद्धा के लिए हम जितना एकत्रित हो उनके आदर्शों पर उनके विचारों पर चले ये हमारी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये कहें कि उनकी जयंती मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं लेकिन हमें उनके बताए रास्तों पर आदर्शों पर चलना होगा। हमें अपनी समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना होगा। जो व्यसन है उन व्यसनों को दूर करने के लिए सबको प्रयास करना होगा और मैं चाहता हूं कि हमारी जो जाति में कुरीतियां व्याप्त हैं या शिक्षा की ओर इनको अग्रसर करने के लिए हमें गांव-गांव गली-गली अथक प्रयास करने होंगे। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हमारे युवा के जिलाध्यक्ष कृष्णाचार्य की मेहनत उन्होंने सैकड़ों की तादाद में युवाओं का जो कली प्रोग्राम सेट हुआ था इतने अल्प समय में इतनी भागीदारी सुनिश्चित की है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप धन्यवाद के पात्र हैं कृष्णाचार्य जी और मैं सभी आगंतुकों का हृदय से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ।